नमस्ते और एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रह दर्शन में। ये वो श्रृंखला है, आप जानते ही हैं, जहां हम ज्योतिष की 108 सबसे जरूरी ग्रह स्थितियों को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब स्पिरिचुअली और मेंटली और विकसित हो सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति के बारे में। क्या होता है जब सूर्य पंचम भाव में हो, जिसे हम पुत्र भाव के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रह और भाव का बेसिक मतलब क्या है। उसके बाद हम इसकी जो मुख्य व्याख्या है, तेजस्वी व्यक्तित्व, उस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस पर क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। और आखिर में हम शास्त्रीय ज्ञान से इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। देखिए, किसी भी ग्रह की स्थिति को समझना हो ना, तो 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, खुद वो ग्रह, इस केस में सूर्य, और दूसरा वो भाव जहां वो बैठा है, यानी कि पंचम भाव। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। हम सब जानते हैं कि वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, हमारा राजा है। लेकिन ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका स्वरूप है क्या। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा की रोशनी माना गया है। ये दिखाता है हमारे अधिकार को, हमारे पिता या पिता जैसे लोगों को, सरकार को और हमारी लीडरशिप की क्षमता को। असल में हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो लाइफ फोर्स है, उसका सोर्स यही है। तो सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब पहचान। और आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठता है ना, समझ लीजिए जीवन के उसी हिस्से में आप चमकना चाहते हैं, आपको सम्मान चाहिए होता है। अच्छा, तो ये तो हुई सूर्य की बात। अब समझते हैं उस स्टेज को, उस मंच को जहां सूर्य अपनी ये सारी ऊर्जा दिखा रहा है, और वो है पंचम भाव। इसे पुत्र भाव भी कहते हैं। तो ये पंचम भाव आखिर है क्या? देखिए, ये भाव है हमारी संतान का, हमारी बुद्धि का, हमारी क्रिएटिविटी का। इतना ही नहीं, हमारे पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं, जिन्हें हम पूर्व पुण्य कहते हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है। रोमांस, शेयर बाजार जैसी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब भी इसी भाव से जुड़े हैं। असल में ये हमारी प्रतिभा और हमारी विरासत का घर है, वो सब कुछ जो हम इस दुनिया में क्रिएट करते हैं। तो सोचिए, क्या होता होगा जब सूर्य की इतनी शाही, इतनी पावरफुल ऊर्जा पंचम भाव की इस क्रिएटिव जमीन पर आकर चमकती है। चलिए अब इसकी मुख्य व्याख्या पर चलते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। सोचिए, अब राजा क्रिएटिविटी के कक्ष में बैठा है। जी हाँ, जब सूर्य पंचम भाव में होता है तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है कि बुद्धि तेजस्वी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई राजा क्रिएटिविटी के सिंहासन पर आकर बैठ गया हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धि और मन पर इसका क्या असर होता है। देखिए, ऐसे लोगों को अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। अक्सर ये लोग पढ़ाई में, कला में, इन क्षेत्रों में लीड करते हैं और चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले। अब अगर सूर्य यहां मजबूत है तो ये शानदार स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देता है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस देता है और क्रिएटिविटी के जरिए फेम दिलाता है। लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाए, मतलब कमजोर हो या किसी मुश्किल ग्रह के असर में हो, तो यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है और फिर रोमांस में, बच्चों से जुड़े मामलों में टकराव होने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं संतान की। पंचम भाव में बैठा सूर्य अक्सर बहुत प्रतिभाशाली या अथॉरिटेटिव संतान का संकेत देता है। ऐसे माता पिता को अपनी संतान से उम्मीदें भी बहुत होती हैं और वो उन पर गर्व भी बहुत करते हैं। लेकिन यहां भी वही बात है, अगर सूर्य कमजोर हो गया तो संतान होने में देरी हो सकती है, या फिर बच्चों के साथ विचारों का टकराव, मतभेद, ये सब देखने को मिल सकता है। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा बृहस्पति, जो कि संतान का कारक ग्रह है, और पंचम भाव का जो लॉर्ड है, उसकी स्थिति को भी जरूर देखें। ये जो प्लेसमेंट है ना, ये क्रिएटिविटी और फेम को जबरदस्त बूस्ट देती है। ये आर्ट, पॉलिटिक्स या टीचिंग के जरिए इंसान को मशहूर कर सकती है। और हाँ, अगर बाकी ग्रहों का भी साथ मिल जाए तो शेयर बाजार जैसी चीजों में भी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों की स्टेज प्रेजेंस बहुत दमदार होती है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा सूर्य ऐसा लगता है मानो वो दर्शकों से तालियां चाहता है, अप्लॉस चाहता है। और अगर रोमांस की बात करें तो पंचम भाव का सूर्य एक पैशनेट लव नेचर देता है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका प्यार जताने का तरीका भी थोड़ा ड्रामेटिक हो सकता है।
पर यहां भी एक लेकिन है। अगर सूर्य पीड़ित हुआ तो रिश्तों में ईगो की लड़ाइयां बहुत आम हो जाती हैं। तो इस पूरी ग्रह स्थिति का आध्यात्मिक सबक क्या है? सबक ये है कि चमकना है, लेकिन दूसरों को जलाए बिना, क्योंकि सच्ची प्रतिभा, सच्ची ब्रिलियंस वो होती है जो दूसरों को ऊपर उठाए, उन्हें दबाए नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि दूसरे फैक्टर्स इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, और अगर सूर्य पीड़ित हो तो प्रैक्टिकल उपाय क्या हैं। देखिए, नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूर्य पर किन ग्रहों का असर है। जैसे मान लीजिए सूर्य अपनी सबसे मजबूत राशि मेष में उच्च का होके बैठा है, तो ये जबरदस्त बुद्धि और फेम देगा। वहीं अगर ये अपनी सबसे कमजोर राशि तुला में नीच का हो जाए, तो इंसान में क्रिएटिव इनसिक्योरिटी आ सकती है। अगर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ये शानदार क्रिएटिविटी देता है। शनि का प्रभाव हो तो सफलता मिलती है, पर थोड़ी देर से। राहु साथ हो तो लीक से हटकर अनकन्वेंशनल फेम मिल सकता है। और अगर केतु साथ हो तो आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ती है और रोमांस से मन हटने लगता है। और हां, यहां ज्योतिष का एक सुनहरा नियम याद रखना बहुत जरूरी है। कभी भी सिर्फ एक ग्रह की स्थिति को देखकर कोई फाइनल कंक्लूजन मत निकालिए। पूरी पिक्चर देखने के लिए हमेशा सूर्य की अपनी स्ट्रेंथ, पंचम भाव का स्वामी कौन है, बृहस्पति की क्या हालत है, और सबसे जरूरी इंसान की दशा कौन सी चल रही है, इन सब चीजों को एक साथ देखना पड़ता है। तो अगर सूर्य पीड़ित हैं तो क्या करें? घबराइए नहीं, कुछ बहुत सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे रोज सूर्य नमस्कार करना, अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना। और सबसे जरूरी, रोमांटिक मामलों में ईगो से बचना और अपने गर्व को विनम्रता से बैलेंस करना। तो अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ इस प्लेसमेंट के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि पंचम भाव में सूर्य बुद्धि देता है, स्टेटस देता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्सप्रेशन देता है। लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर ये पीड़ित हो गया तो संतान को लेकर चिंताएं पैदा कर सकता है। क्योंकि सूर्य एक शाही प्रकाश है, तो पंचम भाव में आकर वो एक लेगेसी, एक विरासत बनाने की कोशिश करता है। तो आखिर में इस पूरी स्थिति का सार क्या है? सार ये है कि जब सूर्य पंचम भाव में चमकता है तो आपकी क्रिएटिविटी ही आपका ताज बन जाती है। आपके विचार आपका राज्य बन जाते हैं, आपके बच्चे आपका प्रतिबिंब बन जाते हैं, और आपकी बुद्धि आपका सिंहासन। तो ग्रह दर्शन के अगले अंक में हम चर्चा करेंगे सूर्य षष्ठम भाव में। तब तक के लिए सीखते रहिए और विकसित होते रहिए।